पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, और उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हम लोग ले चुके थे और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी समझा था। तो बेसिकली यदि ये कहा जा मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि चैप्टर हमारा जो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स है वो शुरू हो चुका था और कुछ कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझ चुके थे। उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग आज कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट था वो और अच्छी तरीके से बिल्ड हो सके और कुछ सवालों को भी हम लोग सॉल्व कर सके। तो टोटल हमारे पास आज 5 सवाल है और इसी प्रकार का सवाल आपके बुक में भी दिया गया है। तो ध्यान से आप लोग इसको देखते हुए चलिएगा। आप लोग एक काम कीजिएगा, क्या पांचों हो सके तो पांचों क्वेश्चन एक जगह पे लिख लीजिए और उसके नीचे उस सबका सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। नहीं तो फिर आप क्या करिए, पहला वाला क्वेश्चन लिखिए और जो पहले हम सोल्यूशन का बनाएंगे उसके नीचे आप सोल्यूशन लिख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर सोल्यूशन, फिर क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद फिर सोल्यूशन। जैसा आपको मर्जी करे आप वैसा कर लीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए पहले में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, मतलब कि 1, 2, 3, 4 है आपके पास क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चन में से आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सा हमारा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो ध्यान से समझते हुए चलिए। तो इन चारों नंबर में हमारा परफेक्ट क्यूब कौन सा है पहले आप वो बताइए। दूसरी बात, इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब जो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा इन चारों में से, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, यानी कि इन चारों में से हमारा जो परफेक्ट क्यूब होगा उसका आपको निकाल के भी दिखाना है वो नंबर जिसका ये परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है ना, कैसे बनेगा ये चीज हम लोग यहाँ पे सारा डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन नंबर हमारा फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट के लिए हम लोग बात करते हैं। पहले फर्स्ट हमारा है 216। देखिए कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, पहले चेक करना हम लोग सीख लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने रहे और उसको हम लोग देख के बता सके कि आखिर ये दिया हुआ नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। इसके लिए हम लोगों को करना कुछ नहीं है, आप जो करते थे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, वही चीज हम लोगों को यहाँ पे भी करना है। तो 216 का आपको करना है सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। पहले कितना से करें, 2 से करेंगे तो एक बार में लग जाएगा, फिर 0 और फिर ये हमारा 8, यानी कि 108 बेसिकली आने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर आप 2 से करेंगे 54 आएगा, फिर आप 2 से करेंगे कितना आएगा 27 आएगा, फिर अब इसको आप 3 से करेंगे 9 आएगा, फिर ये हमारा 3 से 3 और फिर 3 से 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप क्या करते थे, कुछ आपको याद आ रहा होगा मेरे हिसाब से, 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद याद कीजिए हम लोग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में 2 का पेयर बनाते थे, यहाँ पे क्यूब है तो कितने का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। तो 2 का हमारे पास एक पेयर बन गया, 3 गो है, ये भी हमारे पास 3 गो है। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे 216 को क्या लिख सकते हैं, इसके लिए बाहर निकालिए आप 2 इंटू 3, 216 6, और 6 का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, क्यूब निकाल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखिए कब पता चलेगा कि कोई परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तब कहेंगे कोई नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है जब उसका पेयर हमारा बन जाए। पेयर बन जा रहा है मतलब वो परफेक्ट क्यूब है, पेयर नहीं बन पा रहा है मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे 2 का भी हमारा पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया। बस ध्यान आपको यहाँ पे रखना है कि पेयर बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3 नंबर लेना पड़ेगा, और यदि पेयर बन जा रहा है तो फिर वो हमारा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। नहीं बन पा रहा है तो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा, नहीं होगा वो। तो आपने क्या लिखा, 3 2 जा 6 आपने किया, 6 लिख दिया और इसका आपने क्यूब डाल दिया। क्यूब क्यों डाला आपने, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि 6 इंटू 6 इंटू 6 करो, आपके पास 216 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। इसका मतलब ये हो गया कि 6 का क्यूब जो है वो 216 है। इसका मतलब है कि 6 का आप क्यूब कीजिएगा तो आपके पास 216 आएगा, और दुनिया में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका क्यूब करने पे कितना आ जाए, 216 आ जाए। इट मीन्स 216 हमारा क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। कोई डाउट नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, आपसे 2 चीज पूछा गया था कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 216
इज अ परफेक्ट क्यूब, ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। हैंस दूसरा क्या पूछा गया था, हाँ यहाँ पे लिखेंगे 6 इज डे 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। और क्या पूछा गया था सवाल में, सवाल में आपसे दो चीज पूछा गया है। पहला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, हाँ पहला वो पूछा गया है। दूसरा है इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, वही है ना इसमें लिखा हुआ, हाँ सेम चीज है, चलिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो है, हाँ सही, बिल्कुल सही, कंफ्यूज हो गए थे हम, हमको लगा क्वेश्चन तो मैं अलग नहीं लिख दिए, लेकिन सही है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा आएगा, सबसे पहली बात तो आपने ये देख लिया कि हमारा यहाँ पे पेयर बन रहा है। पेयर बन रहा है मतलब वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा, पहली बात आपने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था, हम वही चीज नहीं समझ पा रहे थे कि हमको लगा था शायद क्वेश्चन अलग है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, इट मीन्स हम किसका क्यूब करेंगे कि 216 आ जाए, किसका क्यूब करेंगे, 6 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंड 6 इज द नंबर हुज क्यूब इज 216, बस यही लिखना था आपको, इसमें और कुछ नहीं है। मतलब कैसे चेक करेंगे कोई नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, आप सिंपली क्या करो, पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप देखो कि दोनों का पेयर बन रहा है कि नहीं, पेयर बन रहा है तो हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अच्छा पेयर हमारा यहाँ पे 2 और 3 का भी बन गया, तो 3 जो 6 और उसका हमने क्यूब दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। दूसरी बात, दूसरी लाइन में आप लिखेंगे 6 इज द नंबर हुज क्यूब इज 216, मतलब कि 6 का आप क्यूब कीजिएगा, 6 इंटू 6 कीजिएगा तो आपके पास 216 आ जाएगा। बस इसका सॉल्यूशन यही था। उसके बाद दूसरे नंबर में आइए, दूसरे में कौन सा नंबर है, दूसरे में है आपके पास 189 का हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आप इधर कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन 189 का। चलिए ये 2 से तो नहीं कटने वाला है, 3 से कितने बार में, 63 बार में, फिर 3 से कितने बार में, 21 बार, फिर 3 से 7 बार में, और फिर ये हमारा 7 से 1 बार में। तो हम लोग 189 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे 189 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। उसके बाद 189 का आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो केवल 3 का पेयर बन रहा है, केवल 3 का पेयर बन रहा है। क्या ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा ये परफेक्ट क्यूब हमारा कब होता, जब यहाँ पे 2 7 और होता, या फिर ये वाला 7 भी नहीं होता। तो क्या हमारा यहाँ पे दोनों का पेयर बन पाया, नहीं बन पाया, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे अब आगे लिखने की जरूरत है ही नहीं, सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे कि हैंस 189 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बस हो गया, बात खत्म। जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसके बारे में आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जो परफेक्ट क्यूब है उसके बारे में आपको ये पूरा लिखना पड़ता। तो ये अब हमको यहाँ पे मालूम चल गया कि इसका पेयर बन ही नहीं पा रहा है, इट मीन्स ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब का एग्जाम्पल नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा हो गया दो, हाँ तीसरा पे आ जाइए। तीसरे नंबर पे हमारे पास 125 का देख लेते हैं। तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 से हमारा 2 बार में, और ये हमारा 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। तो हम लोग यहाँ पे 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 125 क्या पेयर बना, बिल्कुल पेयर बना, 5 का पेयर बन गया, और इसका अब हमको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। इसका मतलब पेयर बन गया, इसका मतलब है कि 5 का क्यूब आप कर दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 आपको कितना मिल जाएगा, 125 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अब 125 इज अ
परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। और यहाँ पे एक लाइन में और लिखना होता है चीज, हैंस 5 इज द नंबर whose क्यूब इज 125। बस हो गया। तो जिसका पेयर बन जाए वो हमारा परफेक्ट क्यूब है, जिसका पेयर ना बने वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। सिंपल। कहाँ पे? एंड 6 इज द नंबर, अच्छा यहाँ पे कर लो NO नंबर, हो गया बस। ओके, तो इस तरीके से आपका सवाल बनता। इसमें एक और बचा हुआ है, उसको हम लोग कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तो इसी तरीके से आपको ये सवाल बनाना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ, सॉल्यूशन नंबर पहला का चौथा वाला देख लीजिए। 243 है, 243। चलिए 2 से तो नहीं होगा, 3 से करके देखते हैं। 8 बार में और फिर ये हमारा 1 बार में, फिर 3 से करेंगे 6 27, फिर 3 से कीजिएगा 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1 आ गया ये। तो हम लोग यहाँ पे 243 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं 5 बार। बिल्कुल सही। तो 243 में आप पेयर देखेंगे तो केवल इसका पेयर बन पाया। यहाँ पे एक और 3 होता ना तो हमारा पेयर बन जाता। तो क्या बताइए, ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पेयर नहीं बन पा रहा है। तो अब यहाँ पे आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। तो इस तरीके से आपका पहला वाला सवाल पूरा बन गया। ऐसे ही चेक करना होता है इसमें कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रकार का सवाल आया ऐसे चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं, सवाल नंबर 2। इसमें कहा गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 में बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब ये हो गया कि इस नंबर में हमको वो सबसे छोटा से छोटा नंबर कौन सा मेरा होगा जिससे इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या मिल जाएगा? परफेक्ट क्यूब मिल जाए। मतलब कि हमको वो सबसे छोटा से छोटा नंबर पता करना है जिसको इससे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या कहा गया है बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप इसका क्या कर लो, 3087 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले। तो सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए आप यहाँ पे 3087 है ना। हाँ चलिए 2 से तो नहीं होने वाला, 3 से करके देखते हैं एक बार। 3 से मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, बिल्कुल 3 से एक बार में कर देंगे। फिर 2 डिजिट आपको करेगा तो 0 आपको देना पड़ेगा। 3 2 जा 6 और ये हमारा 9, सही है ना? बिल्कुल। उसके बाद फिर 3 से करेंगे, हाँ 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9 4 और ये हमारा 3। उसके बाद 3 से अब मेरे हिसाब से नहीं होगा, नहीं अब 3 से नहीं होने वाला। 3 4 से तो होगा नहीं, 5 भी नहीं, 6 से नहीं, 6 से भी नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं एक बार। 7 से हमको लग रहा है कि हो सकता है। 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, 4 बार में 28, 14 में 8 जाएगा तो 6, हाँ कितने बार में? 49 बार में, है ना? तो 7 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? 49। फिर इसको 7 से करेंगे 7 और फिर 7 से करेंगे तो 1। तो ऐसे करके आपको देखना पड़ता है इसमें कि किससे कहाँ पे डिवाइड लग रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना था? 3087 था।
तो 3087 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो पेयर केवल किसका बना, केवल 7 का पेयर बन पाया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सोचिएगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है। देखिए, और इस प्रकार का सवाल हमने आपको बताया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी। जब मल्टीप्लाई का बात करें, जब डिवाइड का बात करें तो क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाता, कब हो जाता, जब हमारे पास एक और 3 होता, क्योंकि 7 का पेयर तो बन गया, 3 का पेयर बनाने के लिए हमको कितना 3 और चाहिए, मात्र एक 3 चाहिए। इसका मतलब हमको एक 3 और से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको लिखना, अच्छा क्या पूछा गया था आपसे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतना मे बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो सिंपली हमारा वो कौन सा नंबर है, सबसे छोटा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि हैंस 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 3087 may be multiplied। 3 is the smallest number by which 3 is the smallest number by which इतना may be multiplied so that the quotient is a परफेक्ट क्यूब। बस यही चीज करना था इसमें, और कुछ नहीं है। तो सिंपली आपने यहाँ पे देखा कि 3087 का आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया, तो इसमें हमारा 7 का केवल पेयर बन पाया, इस दोनों का नहीं बन पाया। इसका मतलब यदि हमारे पास यहाँ पे एक 3 और होता मल्टीप्लाई के रूप में, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, तो हमारा ये क्या कहलाता, परफेक्ट क्यूब कहला जाता। तो यहाँ पे हमारे पास वो 3 सबसे छोटा नंबर आया, जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया, बस यही करना था इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद अब आ जाइए आप सॉल्यूशन नंबर 3 पे। ये हमारा सवाल ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई वाला था। मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे एक 3 और होना चाहिए था। और डिवाइड में क्या करना चाहिए, हमको हटा देना है उसको, और यदि है तो और उसको हटा दो, यदि कम है तो मल्टीप्लाई करने की जगह और उसको कम है तो पूरा हटा दो, ऐसा करना पड़ता है हम लोगों को। चलिए देखा जाए इसमें और क्या। हाँ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा इसमें हमने कुछ गलत लिख दिया है, सो दैट द प्रोडक्ट यहाँ पे है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। अब सही है, चलो। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मे बी डिवाइडेड। देखो यहाँ पे बात हुआ था मल्टीप्लाइड का, यहाँ पे बात होगा डिवाइडेड का। सो दैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। बड़ा सिंपल है ये भी। तो 392 का सिंपली आप पहले क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। करिए, चलिए करते हैं। 2 से हो जाएगा, कैसे पता चला, क्योंकि लास्ट में 2 है। तो 2 से करेंगे तो एक बार में लगेगा, 9 से करेंगे तो 18, और एक बार 6 बार में कर देंगे तो 12, फिर 2 से लग जाएगा, 9 बार में 18 और 8 बार में 16, फिर 2 से लग जाएगा 4 बार में, और ये 9 बार में, फिर 7 से 7 और फिर 7 से 1। तो हम लोग यहाँ पे 392 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पे पेयर किसका बना, 2 का केवल पेयर बना, और इसके साथ हमारा पेयर नहीं बना। एक और होता ना 7 तो पेयर बन जाता। अच्छा तो अब यहाँ पे बताइए, बात कहा गया था डिवाइड का, और यहाँ पे हमारे पास कितने का पेयर नहीं बना, 2 का। 7 और 7 का हमारा पेयर बना क्या, पेयर नहीं बना इसका मतलब हो गया 7 इंटू 7 कितना, 49। मतलब कि यदि हम इस पूरे को 49 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, केवल ये 2 का पेयर बचेगा, जो कि हमारा क्या हो गया एक
परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 49, यानी कि हैंड्स 7 इंटू 7 यानी कि 49 is the smallest number by which 392 may be divided so that the quotient is a परफेक्ट क्यूब। बस हो गया। तो इस प्रकार के सवाल में आपको दो बात ध्यान रखना है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हालांकि यदि आपने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स वाले क्लास को अटेंड किया होगा तो आपके समझ में आ जाएगा बड़ा आसान से। जब भी सवाल में बात हो मल्टीप्लाई का, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कितना कम है। तो इसमें से 1 2 1 3 और होता तो हमारा पेयर बन जाता। तो कम कितना है, केवल 1 3 कम है केवल, यानी कि 3 हमारा एक और यहाँ पे होता तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो यहाँ पे हमारा सबसे छोटा वो नंबर कौन सा होगा मल्टीप्लाई करने पे? 3 होगा। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा। लेकिन जब भी बात हो डिवाइड का, एक और होता तो, एक 3 होता तो 2 और होना चाहिए, यानी कि 9, बिल्कुल 9 होता। ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा डिवाइड वाले में, हमारे पास ये 2 है, एक और होता तो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाता। लेकिन ये हमारा 2 अब क्या है, फालतू है। तो इसको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 7 इंटू 7 49 से। तो 49 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास केवल 2 का पेयर बचेगा। और 2 का पेयर बच रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास ये क्या है, परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया स्टेटमेंट में, बस और कुछ नहीं था इसमें। कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ऑनलाइन मिल रहे बच्चे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा सॉल्व हो चुका। 4 और 5 बड़ा आसान है, इसको आप ऐसे ही बता सकते हैं। चलिए आपको ये बताना है ना, तो आप यहीं पे बता दीजिए। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन समझिएगा। हमने आपको क्यूब एंड क्यूब रूट के अंदर 2 प्रॉपर्टी बताया था। प्रॉपर्टी 2 बताया था। क्या प्रॉपर्टी बताया था? कि इवन नंबर का आप क्यूब कीजिएगा तो क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। ऑड नंबर का क्यूब कीजिएगा तो ऑड नंबर ही मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आप हमको पहले यहाँ पे बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर, यानी कि आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर है। इन पांचों नंबर में से हमारा किसका क्यूब करेंगे, मतलब कि कौन से नंबर का क्यूब करेंगे कि वो इवन में आ जाए हमारा। मतलब कि आप इसको समझिए, इवन नंबर को कैसे पहचानते हैं? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो हमारा इवन नंबर होता है। सिंपली मतलब जो मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे किसका किसके लास्ट में या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 है। जिसके भी लास्ट में होगा वो हमारा इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो ये है एक हमारा, एक ये हो जाएगा, लास्ट में 6 है, एक ये हो जाएगा और एक हमारा ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इन सब का जो हमारा जो भी नंबर रहा होगा उसका क्यूब करेंगे तभी हमारा आ पाएगा। मतलब कि इवन नंबर का क्यूब करने पे ही हमारा ये सब इवन नंबर आया होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। तो ये और ये हमारा इवन नंबर का क्यूब करने पे आया होगा। क्योंकि आपको मालूम है इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो मिलेगा क्या, आपको इवन नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब कि ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर और ये भी इवन नंबर आपका तभी आ पाया जब हम लोग एक इवन नंबर का ही क्यूब किए होंगे। अब किसका आप क्यूब किए होंगे जो ये आया, ये आपको इतना नहीं सोचना है। सिंपली आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर और ये भी इवन नंबर। तो ये क्यों आ पाया? क्योंकि आपने किसका क्यूब किया होगा, इवन नंबर का ही क्यूब किया होगा, तभी आपके सामने ये रिजल्ट आया। इसी प्रकार का ऑड नंबर वाला है जिसके लास्ट में क्या 0 2 4 6 8 हो या ना हो, ना हो। मतलब कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो हमारा इवन नंबर, और जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ना हो वो हमारा ऑड नंबर। इसमें देख लीजिए ऑड नंबर कौन कौन है, ये और ये, यहाँ पे लास्ट में 1 है। कोई दिक्कत इसमें?
तो ये जो आपके पास है 1 2 3, ये तीनों का तीनों नंबर जो हमारे सामने आया है, ये तीनों नंबर हमारा ऑड नंबर है। इसका मतलब हमने ऑड नंबर का क्यूब किया होगा तभी हमारे पास 1 2 3 नंबर आया है। तो इस प्रकार के सवालों को पहचानेंगे कैसे? लास्ट वाले डिजिट को देख के। इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, यानी कि 0, याद रख लीजिए आप इसको, 0 2 4 6 और 8 हो, ये हमारा कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। और जिसके लास्ट में ये 0 2 4 6 8 ना हो वो हमारा ऑड नंबर होगा। तो ऐसे ही आप इसको पहचानिएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा पांचों का पांचों सवाल आपका खत्म हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।